गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू। और देखिए कि आज का सेशन और भी इंटरेस्टिंग है और अच्छा है। कई क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं पेपर में। तो हमने आपको बताया एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में, और उनकी प्रेपरेशन तुमने पूरी कर ली थी पूरी। लास्ट टाइम प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कर लिया। और अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हुआ, और वो भी हमने देख लिया कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं इनके डिपेंड करते हैं अल्कोहल के, जो है सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन्स के बताए, और उसके बाद ईथर्स, और उसके बाद हाइड्रोकार्बन। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन हुआ, और कैसे हमने देखा कि जो बहुत लोअर वाले होंगे वो पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन जब जब आर ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा कि उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाएगी। ये सारी बातों का डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम। स्टूडेंट टेल मी यस और नो, जल्दी से बताओ। यस सर। अच्छा, जी तो सर। इस पे हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कर सकते हैं। अब हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है केमिकल रिएक्शंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। केमिकल रिएक्शंस के ऊपर आ गए। अब हम किसकी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं? हमारे जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स है हमारे पास। कौन से हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। अगर मैं इनको देखो, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। स्टूडेंट्स, आपने पहले एल्कीन्स में भी देखा था, एल्काइंस में भी देखा था, वहां अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड था। तो बॉन्ड टूट जाता था और एडिशन हो जाती थी। क्या होती थी? एडिशन। ये रिएक्शन का हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन यहाँ पर तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होने वाला है कि यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ ऐसी स्टेट है कि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। एक सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। बोलो सही है गलत है, जल्दी से बताओ। अब क्या सही है होगा सर। कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर कर सकता है। अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए स्टूडेंट, तो फिर क्या होने वाला है? कुछ ऐसे स्टेट दिख रही है मुझे यहाँ पे। क्या हो गया? ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? आप देख रहे हैं कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक बन गया। कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक बन गया। इसका मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियोफाइल होंगे स्टूडेंट, अगर ये न्यूक्लियोफाइल होंगे कोई, तो न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं स्टूडेंट? जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ऊपर माइनस चार्ज वाले जो होंगे या इलेक्ट्रॉन पेयर अगर होंगे, तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट? ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे? ये इस कार्बन पर अटैक करेंगे और यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा? अगर ये कार्बन के साथ बॉन्ड करते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा? तो आपने मुझे ये बताया कि ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव वाला रिएजेंट आया, इसने क्या किया? इस कार्बन पे जुड़ गया, बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्या बनने वाला है? देखो, ये न्यूक्लियोफाइल ने अपना बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया, बनाया। यस और नो, जल्दी हाँ बताओ। जी। और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बाद चले गए, तो ये माइनस चार्ज आ गया। आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। आ गया। यहाँ पे हाँ एच भी हो सकता है, सी एच थ्री भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक स्टेप है हमारे सामने। इसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है। आप देख रहे हैं ये एक स्लो स्टेप लग रहा है न्यूक्लियोफिलिक। और यहाँ पर फिर क्या होगा कि H प्लस अगर मैं ऐड कर दूंगा, H प्लस होगा, तो ये एक फास्ट रिएक्शन होने वाली है। ये इमीडिएटली H प्लस ऑक्सीजन को, बस माइनस चार्ज है, ये H प्लस को अपने साथ जोड़ लेगा स्टूडेंट, खींच लेगा। तो यहाँ पर इस तरह सा ये हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का क्या नाम होगा स्टूडेंट? इसका मतलब क्या हुआ है? इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्ट ये कौन सी रिएक्शन हुई स्टूडेंट? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक। एडिशन रिएक्शन। क्या हो गई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। बताइए सही है या गलत है? जल्दी से बताइए स्टूडेंट। बात सही है समझ में आई? सर। हाँ जी। मतलब एक नेगेटिव वाला आया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, और ये वाला बॉन्ड, ये जो पाई वाला थे, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन ने क्या किया? H प्लस को खींच लिया। तो यहाँ पे देख रहे हो OH लग गया, ये NO ग्रुप लग गया। इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मैंने एल्कीन्स का चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें कौन सा था डबल बॉन्ड? ये एल्कीन्स में देखा था ना ये। तो हाँ इसके जी। अंदर भी हमने एडिशन की थी H2 या कोई भी चीज की, तो ये बॉन्ड टूट गया था।
और एडिशन कर दी थी, मैंने यहाँ भी एडिशन रिएक्शन की थी, लेकिन वो जैसे हाइड्रोजन की थी, Br2 की थी, इस तरह की थी, लेकिन ये दोनों कार्बन की सेम है, यहाँ पर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो यहाँ पर कोई प्रेफरेंस नहीं थी। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन का साइज भी आपको पता है, ये कार्बन है, तो यहाँ पर देख रहे हो ये शिफ्ट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेंगे, स्टूडेंट्स अटैक करेंगे, इतना हमें समझ में आ गई है। लेकिन होगा क्या स्टूडेंट, दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एक होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल्स और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। दो टाइप के होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं स्टूडेंट, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सीधा अटैक करेंगे। स्ट्रॉन्ग वाले जैसे Cn- टाइप होंगे, इस टाइप के जो होंगे ये स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग वाले आएंगे स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग वाले होंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर, स्ट्रॉन्ग वाले। और अगर वीक वाले होंगे तो फिर हमें एसिड डालना पड़ जाता है, फिर हमें एसिड H+ की जरूरत पड़ जाएगी, H+ की जरूरत पड़ जाएगी स्टूडेंट। एसिड, थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है, उससे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाता है, तो फिर ये जो ट्रांसफर है ये ज़्यादा आसान हो जाती है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर मैंने इसमें H+ ऐड कर दिया स्टूडेंट, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल वीक है तो ये क्या करता है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर ये इसके साथ जुड़ गया स्टूडेंट तो क्या हुआ, फिर यहाँ पर देखिए कि ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर इसने बॉन्ड बना लिया, तो लो मुझे एक मिनट इसको दिखा दूं तुम्हें। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड दिखाता, ये अगर हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये H ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। तो अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव ऑक्सीजन नहीं लाइक करता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, ये ज्यादा जल्दी से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा। और फिर ये देख रहे हो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, दिख रहा है ये प्लस आ गया। तो अब ये ज्यादा मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल भी इस पे अटैक कर सकते हैं क्योंकि ये कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई है, तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया कार्बन। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स, उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल यहाँ आने वाला है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो इस पे भी डेल्टा पे चले जाएंगे, और जो वीक होंगे वो ज्यादा प्लस चार्ज चाहते हैं, इसलिए एसिड डाला जाता है। ऐसे तरीके से दिखता है, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम एसिड का भी यूज करेंगे ताकि हमारी जो रिएक्शन है वो हो जाए, फास्ट हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक होते हैं जो, उनको थोड़ा सा एसिड की जरूरत पड़ेगी। बोलो पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, जल्दी बताओ। पड़ेगी सर। अच्छा, वेरी गुड, पड़ेगी। अब तो पड़ेगी तो पड़ेगी, चलो ओके। अब हमने पढ़ाई शुरू कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है, मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, Nu- वाले, ये वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो हमने जो रिएक्शन स्टडी करनी है वो अभी आने वाली है हमारे सामने। तो अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें, रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें स्टूडेंट, किस किस का देखना है, देखो एक तो मेरे पास एल्डिहाइड्स हैं और दूसरे कौन से हैं, कीटोन्स। दो ही है कंपाउंड जिनका मैं रिएक्शंस बता रहा हूं आपको। एल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर अगर आर ग्रुप है स्टूडेंट तो यहाँ पे H लगा हुआ है, तो ये एल्डिहाइड है, ये वाला ग्रुप। बोलो है, इसके साथ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है। और कीटोन कौन से होते हैं, आपने कहा सर कीटोन तो ये होते हैं, बोलो ये कीटोन है। हाँ जी सर। इसमें दोनों आर ग्रुप लगे हुए हैं। आर ग्रुप कैसा होता है, आर ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। कौन सा ग्रुप, आर देता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दो लगे हुए हैं, ये आर ग्रुप क्या करेंगे, इनका प्लस आई है आर का, तो ये इलेक्ट्रॉन को देंगे। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो देखो ये आर ग्रुप पॉजिटिव को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, जल्दी से बताओ। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ा पर
कम कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है, यहाँ पे डेल्टा लेस है, यहाँ पे डेल्टा लेस है, और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है एल्डिहाइड में, क्योंकि यहाँ पर एक है सिर्फ प्लस आई, यहाँ पे दो लगे हुए हैं, तो ये प्लस को कम करते हैं, प्लस चार्ज को कम कर रहे हैं ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम ये कह सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फास्ट कौन सी होगी, एल्डिहाइड की या कीटोन की? कौन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे? एल्डिहाइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे कीटोन से। ठीक है, सही है या गलत है, जल्दी से बताओ। सही है क्योंकि एल्डिहाइड का डेल्टा प्लस ज्यादा है, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, जिसका डेल्टा प्लस ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव वाला जल्दी आएगा। तो डेल्टा प्लस ज्यादा किसके ऊपर है? एल्डिहाइड के ऊपर। अटैक किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का, ये वाला, ये जोड़ने वाला है कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा, तो इसलिए ये रिएक्शन फास्ट। दूसरी चीज क्या है कि जब न्यूक्लियोफाइल आता है स्टूडेंट, ये आर ग्रुप बड़े होते हैं या छोटे होते हैं हाइड्रोजन से, जल्दी बताओ। आर ग्रुप जो होते हैं, जैसे R1 R2 लगे हुए, ये अल्काइल ग्रुप जो होते हैं स्टूडेंट, ये बल्कि होते हैं, बड़े होते हैं। ये मोटे हैं, हाइड्रोजन छोटा है, बल्कि है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन छोटा है, स्मॉल है, सबसे स्मॉल हाइड्रोजन ही होता है। तो ये आने वाले के लिए एक स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर करेंगे। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या नाम देते हैं हम इसको केमिस्ट्री में? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिंग हिंड्रेंस आने वाले ग्रुप को मुश्किल होगी, क्योंकि यार बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए। देखो भाई मैंने क्या किया, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये अगर इसको खोलूं तो ये ऐसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है मान लो। अब यहाँ पर ये आने वाला है N-, अब इसको दिख रहा है, ये बड़े बड़े ग्रुप इसको तंग करेंगे, ये क्राउडिंग हो गई, ये इसको मुश्किल होगी, इसको यहाँ आने में मुश्किल होगी, क्योंकि ये मोटे मोटे ग्रुप है। हाइड्रोजन तो बहुत छोटा है, हाइड्रोजन तो बहुत छोटा है, यहाँ पर आना आसान है, ये बहुत छोटा है, तो ये फास्ट होगा। फिर रिएक्टिविटी किसकी फास्ट हुई, एल्डिहाइड्स की या कीटोन्स की? ये क्वेश्चन आया था पेपर में, क्वेश्चन ये आ चुका है स्टूडेंट। विच आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स? एल्डिहाइड। विच आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स। किसके लिए? फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्शन कौन सी हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। आपका आंसर क्या मिला मुझे स्टूडेंट्स, क्या आंसर दिया तुमने? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, तुम्हें 1 नंबर मिला, एल्डिहाइड्स। तो तुमने रीजन भी दे दिया, क्या रीजन दिया? कि आर ग्रुप जो होते हैं वो बल्कि होते हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी करते हैं, और दूसरा आर ग्रुप क्या होते हैं? प्लस आई वाले होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं, इसलिए एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होगी। ओके, ये नोट कर लिया तुमने, तो मैं आगे चलूंगा। हर चीज को नोट करते जाओ, ये क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमारे हर लेक्चर में आ जाते हैं, वही पेपर में आएंगे, आसानी से कर लोगे, तो उनको समझ लो, रट्टेबाजी नहीं करनी, समझ लो। ये कंसेप्ट हमने चेंज कर दी, केमिस्ट्री को रट्टेबाजी नहीं करना स्टूडेंट, केमिस्ट्री को समझना है, साइंस को समझना है, फिजिक्स को समझना है, बायो को समझना है, रट्टेबाजी नहीं चलेगी एग्जाम में। बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना हमारी कोशिश है, एनसीईआरटी की सारी किताबों को डिकोड करना। एक एक वर्ड किताब का लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए, पे अटेंशन। आगे चलूं? हाँ जी। अच्छा ठीक है, देखो एनर्जी को कायम रखो, तुम्हारी को मेरे साथ इंटरेक्ट करिए, क्वेश्चन पूछिए, आंसर करिए, इंटरेक्ट करिए। एनर्जी मेरी भी तभी बनती है जब तुम लोग मेरे से इंटरेक्ट करते हो, हमारे लिए एनर्जी इंपॉर्टेंट है। आगे चले हम, आगे आ गए। अब देखो एक क्वेश्चन और आ गया, वो कह रहा है कि क्वेश्चन ये आया कि आपको 2 कंपाउंड दिए, एक दिया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एग्जाम में उसने कहा, दूसरा आपको मैंने दे दिया प्रोपेनल। अब बताओ विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, उसे ही लिया गया है। विच इज मोर रिएक्टिव स्टूडेंट टुवर्ड्स
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो आपको मिला 1 मिनट का समय स्टूडेंट इसका आंसर करने के लिए। आप सोच लीजिए, अपना दिमाग लगा लीजिए, उसके बाद फिर मैं आंसर लिखूंगा। दोनों के फार्मूले पहले लिख के देख लो। आप बताओ कि न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पर आता है, जिसका डेल्टा प्लस ज्यादा होगा उसी के ऊपर रिएक्शन फास्ट होने वाली है। अब देखो कि बेंजीन रिंग का क्या काम है। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला मैंने बहुत बार लिखा, बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसको समझ लो, इसको समझ लो स्टूडेंट्स। अब बताओ कि दोनों के आंसर में क्या आंसर आया हमारा। पहले तो इनके फार्मूले लिखने सीख लो, उसके बाद ही इसकी बात होगी। ये कैसा दिखता है बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है। अब मैंने इसको बिल्कुल ओपन खोल के लिख दिया है ताकि हमें साफ साफ दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे। ये बेंजल्डिहाइड है स्टूडेंट। और ये कौन सा है, प्रोपेनॉल का फार्मूला क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। ये यहाँ पे डेल्टा है, ये माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, इसको थोड़ा कम करता है। यहाँ पर ये डेल्टा है और ये माइनस है। अब यहां पर क्या होने वाला है कि डेल्टा प्लस अगर किसी ने कम कर दिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी। क्या सर, क्या पूछा आपने, एक बार फिर repeat मैंने करिए। कहा कि डेल्टा प्लस अगर कम हो गया तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो बेंजीन रिंग क्या करती है, ये यहां तो ये प्लस आई इफेक्ट लगा दिया इसने, ये वाला ग्रुप जो है C2H5, लेकिन बेंजीन रिंग के पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी दे सकती है। देखो अगर इसने इसको दे दिए और इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये माइनस आया, ये आ गया। अब आप देख रहे हो क्या कर दिया इसने, बेंजीन रिंग ने, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए स्टूडेंट, प्लस चार्ज इधर आ गया है। अब इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये इस तरह से माइग्रेट करता रहेगा। अब इसने क्या किया फिर बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन रिंग ने क्या किया, बेंजीन रिंग जो है स्टूडेंट ये क्या कर सकती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे सकती है। तो बेंजीन रिंग कैन गिव इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, बाय रेजोनेंस। इसे रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस यहाँ पे कौन सी हुई है, एक तो माइनस वाली होती है जो खींचता है, एक प्लस वाली होती है, यहाँ प्लस हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उससे क्या हुआ, डेल्टा पॉजिटिव ऑफ कार्बोनिल ऑफ कार्बन ऑफ बेंजल्डिहाइड डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो फिर क्या हुआ, रिएक्टिविटी कम हुई ज्यादा हुई, जल्दी से बताओ। कम हो गई। कम हो गई, कम हो गई, बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। फिर मैं ये कह सकता हूं एग्जाम के अंदर बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन CH3 CH2 CHO। ये रीजन हमने दे दिया कि बेंजीन रिंग ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। रेजोनेंस ये आगे भी चलता है, रेजोनेंस हमें पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने ये दिखा दिया कि आगे भी बना सकता हूं मैं, इसके यहाँ पे प्लस आएगा, ये चलता जाएगा। तो ये एक बेंजल्डिहाइड जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसकी कम हो गई किससे, प्रोपेनॉल से। ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर हमने कर दिया। समझ में आई, जी चलो सर। नोट कर लिया, हाँ जी सर। आगे चलूं। जी सर। तुमने कुछ नोट करना है तो कर लो, कोई बात नहीं, वो भी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाती है, आप उनको फिर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें पता लग गया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड की जो है वो कीटोन से फास्ट होती है, क्योंकि कार्बन का जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है वो एल्डिहाइड के ऊपर ज्यादा होता है कीटोन से। अब वो कहेगा फिर एग्जांपल्स तो दे दो फिर हमें, अब रिएक्शन पूछेगा। अब मैं आ गया एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, आपको कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके एनसीईआरटी के पीछे भी लिखे हैं, जब चैप्टर खत्म होता है हम क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे। तो कुछ एडिशन रिएक्शन आप करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, कार्बोनिल कंपाउंड्स की। तो सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन साइनाइड स्टूडेंट्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड जो होंगे वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ? HCN के साथ। तो HCN को मैं ऐसे लिखूं, मान लो, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा दिख रहा तुम्हें? जल्दी से बताओ। ये वाला नेगेटिव है, हाँ जी। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। साइनाइड आयन का तुम्हें पता ही है, ये साइनाइड होता है स्टूडेंट। ये नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज मुझे दिख रहा है, ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा किस पे? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास जाता है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के पास आता है। इतना हमें समझ में आ गई, अभी तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ऑर्गेनिक में अपोजिट चार्ज ही तो अट्रैक्ट होंगे। हाँ जी तो सर। अब क्या होगा? लेकिन HCN एक तरीके से वीक एसिड होता है, एक तरीके से वीक एसिड होता है। तो इसके लिए वो क्या करता है कि ये कैटालाइज करने के लिए बेस डाला जाता है। द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एडिंग बेस। OH माइनस, मतलब इसमें बेस थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, बेस ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने NOH ऐड कर दिया, तो अब इससे क्या होगा? इस OH माइनस से क्या होगा स्टूडेंट कि ये OH माइनस क्या करेगा? अगर मैंने NOH इसमें ऐड कर दिया, देखो HCN था, इसमें मैंने बेस ऐड कर दिया, बेस ऐड कर दिया। अब क्या हुआ? ये माइनस वाला, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या बन गया फिर? CN माइनस बन गया और वाटर बन गया। बन गया? जल्दी से बताओ। देखो रिएक्शन में कैसे करता हूं, समझता हूं मैं, रिएक्शन की रट्टेबाजी नहीं कर सकता। ये माइनस है, ये प्लस के साथ चलेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना लिया मैंने। क्या बना लिया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब इसका फायदा क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये पावरफुल हो गया, इसके पास ताकत ज्यादा है, ताकत ज्यादा, तो ये अटैक करेगा, किसको अटैक करेगा? इसके ऊपर। तो पहले मैंने थोड़ा बेस डाल दिया रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। अब यहाँ पर तुमने कहा साहब तो बहुत आसान होगी रिएक्शन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो OH माइनस फिर कहाँ आने वाला है? ये CN माइनस मेरे पास है, ये वाला नेगेटिव। अब ये वाला कहाँ पे जाएगा फिर? जल्दी से बताओ, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कार्बन के साथ, बोलो। जी सर। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ऐसे डबल एरो से दिखा रहा हूं। और ये फिर अब क्या हो गए? ये यहाँ पे पाई वाले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो अगर ये ऐसे बन गया स्टूडेंट, तो देखो ये एक CN लग गया, और O का क्या बन जाता है फिर? O माइनस। और O माइनस क्या करता है फिर? O माइनस तो ऐसे रहता नहीं, ये क्या करेगा? एसिड होगा हमारे पास, एसिड होगा रिएक्शन में या वाटर होगा, तो उससे ये H प्लस ले लेगा, तो ये बन गया OHCN माइनस। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? साइनोहाइड्रिन। क्या नाम मैंने बताया इसका? जल्दी से बोलो, इसे क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। तो देखो एडिशन रिएक्शन हो गई है। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था स्टूडेंट। एक चीज का ख्याल करना, ये जो बनता जा रहा है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इसमें 4 बॉन्ड बने हैं, इसमें 2 बॉन्ड बने थे, यस और नो। हाँ जी सर। तो ये रिएक्शन आपको उसने पेपर में क्या लिखा? CH3CHO प्लस उसने लिख दिया HCN, और आपको थोड़ा सा OH माइनस डाल दिया। अब वो कह रहा है इसका प्रोडक्ट बताओ। इसका प्रोडक्ट लिखना है आपको एग्जाम में स्टूडेंट। तो क्या बनाओगे इसका प्रोडक्ट? अगर मैं ये भी लिख दूं CH3CH3, और आपको उसने एग्जाम में लिख दिया HCN, तो बताओ इसके प्रोडक्ट लिखने हैं रिएक्शन के। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? एडिशन रिएक्शन हो रही है। किसकी एडिशन हो रही है स्टूडेंट्स? HCN की एडिशन हो रही है, ठीक है। तो अब इसके प्रोडक्ट लिखो, इसके प्रोडक्ट लिखो स्टूडेंट। 30 सेकंड का वक्त मिलेगा पेपर में। क्या बन गया? तो यहाँ पे आपने फिर क्या लिखना है? ये CH3, इसको बनाने का तरीका तुमने देख लिया। ये CN माइनस वाला आएगा, ये कि कहाँ जुड़ने वाला है? तो आपको ऐसे दिखने वाला है कि यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O है, और ये CH3 ये H लगा हुआ है, CH3 CH लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O है। तो इसको इसी तरह से अगर यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, ये डबल बॉन्ड O है, तो अब फिर क्या बनेगा? एक CN आएगा, एक OH आएगा। इस तरह से ये कंपाउंड बन गया साइनोहाइड्रिन। ये क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन बन गया स्टूडेंट। तो ये कौन सा कंपाउंड था? एसिटिल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बन गया, एथनल साइनोहाइड्रिन बन गया। ये एथनल था,
ये क्या बन गया, एथेनल साइनोहाइड्रिन बन गया। हाँ जी सर। और इसको बनाना है तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ एग्जाम में, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ पहले, ये वाला कंपाउंड CH3 है, CH3 है, और यहाँ पे मैंने CN को डाल दिया। तो ये कहाँ जाएगा, ये कार्बन के साथ जुड़ने वाला है, तो क्या बनेगा फिर, CH3 था, CH3 था, और एक OH लगेगा और एक CN लगेगा। तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं क्योंकि इनसे आगे कई रिएक्शन में कर सकता हूँ। इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एमाइड बन जाएगा, फिर इनसे अमीन भी बना सकता हूँ, और भी कई तरह के कंपाउंड बना सकता हूँ। तो ये पहली एडिशन रिएक्शन आपके सामने आई स्टूडेंट, इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो बेस इसलिए ऐड किया ताकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारा तैयार हो जाए जो कि कार्बन के साथ जुड़ेगा। एडिशन तो हो ही रही है ना, देखो डबल बॉन्ड टूट चुका है और सिंगल बॉन्ड बन चुके हैं, 4 बॉन्ड आ गए हैं। यहाँ पे कितने बॉन्ड थे, 3। ये 3 बॉन्ड थे ना, 1 2 3, sp2 था, ये sp2 से sp3 में चले गए हैं। ये एडिशन रिएक्शन हुई है, इसको नोट करो। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सर ये डाइथेनल साइनोहाइड्रिन होगा ना? ये प्रोपेनॉन वाला साइनोहाइड्रिन है, समझे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी हाँ जी। प्रोपेनॉन साइनोहाइड्रिन है, एसीटोन का साइनोहाइड्रिन है, प्रोपेनॉन का साइनोहाइड्रिन है स्टूडेंट। किसका साइनोहाइड्रिन है, प्रोपेनॉन से बना है, प्रोपेनॉन का साइनोहाइड्रिन है। ठीक है, इनके IUPAC नेम हम बना सकते हैं, देखने की अभी जरूरत नहीं है, आगे चलता हूं मैं। ये नोट कर लिया। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो पेपर में पूछेगा, उसे क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट। लो सल्फाइट पे आ गया। अब इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, सल्फाइट क्या होता है, केमिस्ट्री लैब में सल्फाइट क्या होता है, सल्फाइट ग्रुप जानते हो, SO3 सल्फाइट होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है, ये सल्फाइट है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, सल्फाइट। SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। मैंने सही लिखा गलत बोला, जल्दी बताओ। सही लिखा। अच्छा सही है। देखो अब इस सल्फाइट का मतलब क्या होता है, देखो SO3 माइनस, अगर जब मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा इसको, तो अगर मैं ऐसे लिखूं H2SO3, ये सल्फरस एसिड होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है मुझे, SO ये है सल्फाइट, ये सल्फाइट ग्रुप दिख रहा है। लेकिन सल्फर के कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 है। तो अभी इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ सल्फर के पास, कहाँ पे है, इसके पास लोन पेयर है सल्फर के पास, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक लोन पेयर पड़ा हुआ किसके पास, सल्फर के पास। अब ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कह रहा है, तो इसको बनाने के लिए इसका कैसे लिखते हैं, NaHSO3, बुक्स में ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन देगा स्टूडेंट को कि ये सोडियम कहाँ है और ये हाइड्रोजन कहाँ है। तो देखो अगर सोडियम मैं यहाँ लगा दूं, ये माइनस है, इसके ऊपर सोडियम लगा दूं प्लस, और ये माइनस है, इसके ऊपर प्लस लगा दूं, तो ये बन गया ना NaHSO3। क्या बन गया, NaHSO3, देख रहे हैं कुछ ऐसा, समझ में आई, NaHSO3, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका एडिशन होने जा रहा है किसके ऊपर, कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर। भाई आपने ऐसे आपको बुक में दिखाया उसने, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इस पे एल्डिहाइड लगाओ या कीटोन लगाओ, वो तो हमारी डिफरेंट कंपाउंड्स में यूज कर सकता हूं। आपको बुक में उसने ऐसे कहा NaHSO3, इसकी एडिशन हो रही है, क्या हो रही है, एडिशन। अब इसमें तुम्हें मैंने यहां पर इसलिए दिखा दिया क्योंकि इसे साफ जाहिर नहीं हो रहा कि ये क्या दिख रहा था। अब ये क्या करता है, ये सोडियम और हाइड्रोजन आयोनाइज होते हैं इसके अंदर। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट हमें इस तरह दिख रहा है कि यहाँ पर जो सल्फर है ना, सल्फर देख रहे हो, सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, NaHSO3 आपने लिया स्टूडेंट्स, NaHSO3 लिया, तो ये तुम कह रहे हो ऐसे दिख रहा है कंपाउंड,
Na+HSO3 माइनस दिख रहा है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन इससे भी निकाल दूं तो क्या दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है H+ और SO3 2 माइनस दिख रहा है। और SO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया, इसमें ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ये माइनस है, ये माइनस है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, दिख गया अब तुम्हें SO3 माइनस दिख रहा है, बोलो दिख रहा है ये। हाँ जी सर। और अगर यहाँ पे सोडियम लगा हुआ है तो लगा रहने दो, कोई बात नहीं, ये वाला आप देख रहे हो। तो अब इसमें क्या हुआ है कि मैंने इसको ऐसे दिखाया, मैंने इसको ऐसे कहा कि H+ और मैंने क्या दिखाया प्लस SO3 माइनस Na+, इस तरह से। अब ये वाला कंपाउंड में आपको पता ही है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास है, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, सल्फर कार्बन और सल्फर का बॉन्ड बनने जा रहा है, इस बात को समझो। ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव है, सल्फर के पास लोन पेयर है, लेकिन सल्फर जो है मोर न्यूक्लियोफिलिक है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है स्टूडेंट, यहां ये बात नोट करने वाली है, देन ऑक्सीजन। ऐसा क्यों है? अरे ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सल्फर क्या है, उसका साइज ऑक्सीजन से बड़ा होता है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। भाई आप किसी चीज को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो लेगा ना, तो देने वाला कौन है यहाँ पर? सल्फर जो है उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी जा सकते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का लालची है, ये लालची है, ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता, ये अपने पैसे अपने पास रखता है, ये इसके पास जो है ये बेचारा दानी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? कार्बन को, तो ये अब कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या बनाएगा? कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है स्टूडेंट। तो उससे क्या होगा कि अगर ये सल्फर जो है, ये वाला सल्फर स्टूडेंट, ये आप प्लस कह रहे हो, यहाँ पर ये मैं इसको ऐसे दिखा दूं, Na+ है, HSO3 माइनस है, तो ये Na+ है, HSO3 माइनस है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि सल्फर जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, इसलिए मैंने दिखा दिया, इसीलिए मैंने दिखा दिया। तो उसका रिजल्ट क्या होगा अगर ये है, तो यहाँ पर सल्फर आपको क्या मिलेगा? SO3H, और यहाँ पे क्या क्या था? ONA, इस तरह से। और ये फिर एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। आपको बुक में इस तरह से दिखेगा SO3Na और ये OH। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बाईसल्फाइड एडिशन, इसका नाम है बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। तो एक कंपाउंड बन जाते हैं, बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड बन जाते हैं, ये क्रिस्टलाइन होते हैं और सॉलिड्स होते हैं, तो ये बन जाते हैं रिएक्शन के अंदर। तो अब क्या होगा कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है ये वापस भी जा सकती है, रिएक्शन वापस भी जा सकती है, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। आप देख रहे हैं इन रिएक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। तो ONA और ये यहाँ पे क्या हुआ? प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो याद करने का तरीका क्या है? आपको उसने दिया CH3H, ठीक है, अब उसमें उसने ये दे दिया पेपर में, अब बताओ कि क्या प्रोडक्ट लिखोगे? इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, क्या बना इसके अंदर? CH3H SO3 Na और and OH। तो इसे क्या बोलते हैं? बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ये किसका बाईसल्फाइड बना है? एडिशन CH3CHO कौन सा था? एल्डिहाइड, एथनल का बना है, एथनल बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ये एथनल बाईसल्फाइड बना है स्टूडेंट, एथनल का बाईसल्फाइड बन गया। इस कंपाउंड के ये जो कंपाउंड होते हैं, ये इनका फायदा ये है, ये जो हाइड्रोजन एडिशन कंपाउंड होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ये वापस कन्वर्ट किए जा सकते हैं बाय ट्रीटिंग विद मिनरल एसिड और अल्कली। तो एक बार ये बन जाते हैं, इनका फायदा ये है कि ये वापस हम इनको इससे वापस बना सकते हैं, अपने जो एल्डिहाइड्स हैं उनको ओरिजिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो दे कैन बी कन्वर्टेड बैक स्टूडेंट्स। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसकी यूज क्या है, यूज क्या है, इसका यूज क्या है कि ये जो है दे कैन बी कन्वर्टेड बैक स्टूडेंट टू द कार्बोनिल कंपाउंड, टू द कार्बोनिल कंपाउंड by treating with acid or alkali, dilute mineral acid और एल्कली। तो इनको मिनरल एसिड या एल्कली के साथ ट्रीट करके इन्हें वापस हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये यूजफुल होते हैं फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो ये जो रिएक्शन है एल्डिहाइड्स के लिए तो काफी अच्छी फॉरवर्ड में जाती है। कीटोन्स के अंदर ये मुश्किल होती है। क्यों होती है कीटोन्स में मुश्किल? ये एल्डिहाइड्स के लिए ज्यादा यूज होती है। द रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड्स गोज टुवर्ड्स द राइट हैंड डायरेक्शन, मतलब ये बनेगा एल्डिहाइड्स के लिए अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। बट कीटोन्स में क्या होता है, कीटोन्स के अंदर आपको पता है जब मोटे मोटे ग्रुप लग जाएंगे, मोटे मोटे ग्रुप लग जाएंगे तो ये वाला भी बड़ा ग्रुप है तो इसका एडिशन मुश्किल हो जाएगा, कार्बन सल्फर का बॉन्ड बनना मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। तो स्टेरिक रीजंस के लिए कीटोन्स जो है वो they will be less likely to go to the forward because due to steric, इनमें क्या आ गई, स्टेरिक प्रॉब्लम आ गई, स्टेरिक रीजंस। तो कीटोन्स के अंदर स्टेरिक प्रॉब्लम है जब ये ग्रुप आएगा, तो इसलिए ये रिएक्शन इतनी कीटोन्स के लिए नहीं की जाती, एल्डिहाइड्स के लिए ज्यादा की जाती है। तो बाइसल्फाइड प्रोडक्शन जो होती है वो ज्यादातर हम किसके लिए करते हैं, एल्डिहाइड्स के लिए, क्योंकि जब बड़े बड़े ग्रुप लग जाएंगे तो प्रोडक्ट का बनना मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन। और इसीलिए ये बाइसल्फाइड की जो रिएक्शन है वो ज्यादा किसके लिए यूज होती है, एल्डिहाइड्स के लिए, क्योंकि ये कंपाउंड को वापस बनाया जा सकता है कीटोन्स में। तो उनका मेन यूज है सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का मेन यूज क्या है, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट किया जाए क्योंकि इसने पूछा था पेपर में। इसका मेन यूज क्या है स्टूडेंट, ये वाला इसका मेन यूज है कि आपके पास एल्डिहाइड है, उसको आपने प्योरीफाई करना है, तो आप क्या करोगे, उसका बाइसल्फाइड कंपाउंड बना लोगे, तो उसको आप सेपरेट कर लोगे और बाद में उसको एसिड या एल्कली के साथ रिएक्ट करके कीटोन वापस मिल जाएगा, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इस कंपाउंड का क्या नाम है, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, इसको नोट किया जाए। नोट कर लेंगे तो मैं आगे चलता हूं। हो गया सर। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है स्टूडेंट, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। तो बताओ एल्कोहल्स न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्या, यस और नो, जल्दी से बताओ। ये अल्कोहल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। जैसे वाटर भी होता है, वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है स्टूडेंट। तो जब मैंने कहा था कि जब न्यूक्लियोफाइल वीक होंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं, एसिड डालते हैं, एसिड का यूज कर सकते हैं, H+ का। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अगर हमने एडिशन ऑफ एल्कोहल करनी है, एडिशन ऑफ एल्कोहल किसके अंदर करनी है, कार्बोनिल कंपाउंड्स पे। तुमने कहा ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, एडिशन कहाँ होनी है, इस कार्बन पर, यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड इधर को चले जाएगा। बोलो, यही पहला बात बताई मैंने। हाँ जी। यहाँ पे एडिशन होनी है, ये यहाँ चले जाएगा। तो अल्कोहल के अंदर न्यूक्लियोफाइल कौन सा तुम्हारा, ये वाला दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ से ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ। आपने ये कहा कि सर ऐसा करो कि ये लिया मैंने, अब इसके अंदर आपने क्या कर दिया, HCl गैस है एक ड्राई, वो डाल दी, ड्राई HCl।
और फिर इसके साथ में ये एसिड, अब इसने जब H इसके साथ जुड़ेगा, H उसके साथ जुड़ेगा, तो मैंने दिखाया था क्या हुआ, फिर ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। तो अब एल्कोहल क्या करेगा, यहां पर मेरा था एल्कोहल, ठीक है, इसको R डैश कर देता हूं, चलो, इसलिए कि हो सकता है यहाँ पे भी कोई R लगाओ, चलो इसको R लगा देता हूँ, इसको H लगा देता हूँ, आप कहते हो कोई बात नहीं। तो अब ये वाला जो है, इसने एसिड H प्लस कहां जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उससे ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। तो ये इसका क्या होगा, ये वाला कहां जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, बोलो जाएगा, और ये H प्लस बाहर जाएगा, फिर H प्लस बाहर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन को लेके इसके ऊपर जुड़ेगा, इससे अटैक करेगा, इस कार्बन पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बोलो सही लिखा मैंने। अब तुम्हें हाँ केमिस्ट्री जी। की लैंग्वेज समझ आनी शुरू हो गई, पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं। तो अब क्या हुआ, फिर R था, C था, और अगर ये यहाँ आया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है फिर O माइनस बन जाता है स्टूडेंट। और ये यहाँ पर फिर कौन सा ग्रुप आया, ये R और H तो वही है, ये OR डैश यहाँ आ गया OR डैश, माइनस तो कभी रहेगा नहीं, H प्लस अवेलेबल है, तो ये H के साथ क्या बना लेगा, O माइनस है, तो ये H प्लस ले लेगा यहाँ से, तो ये क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं रही, आपको बात समझाने के लिए की थी। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, कहाँ गया वो, लो, अब ये बन गया, अब एक ऐसा कंपाउंड बन गया स्टूडेंट, एक ऐसा कंपाउंड बन गया, इसके अंदर देख रहे हो मैंने ब्रैकेट लगाई है, मतलब ये एक तरीके से इंटरमीडिएट बन गया, इसमें एक तो OR ग्रुप लगा हुआ है और एक OH ग्रुप लगा हुआ है, किसके पास, कार्बन के पास लगा हुआ है, बोलो, ऐसा कार्बन जिसके पास एक OH ग्रुप है और एक OR ग्रुप है, मतलब जी OR डैश। सर। ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है, एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं हेमी एसीटॉल। इसको क्या नाम है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं पेपर के लिए, इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसीटॉल। क्या हुआ, हेमी एसीटॉल बन गया स्टूडेंट, हेमी एसीटॉल बन गया। अब क्या होगा, अब ये रिएक्शन अभी यहां नहीं रुकेगी, क्योंकि अभी ये वाला OH ग्रुप भी बाहर जाएगा, अभी आपके पास अल्कोहल और पड़ा हुआ है और आपके पास एसिड भी है H प्लस, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो ये वाटर बाहर चले जाएगा और यहाँ पर OR डैश ग्रुप लग जाएगा, तो ये फाइनली ये प्रोडक्ट बनाएगा, OR डैश, इसको क्या बोलते हैं, एसीटॉल। तो आपको करना क्या है पेपर में, जैसे मैंने आपको पेपर में दिया CH3CHO, और आपको मैंने लिखा यहाँ पर CH3CH2OH और लिखा H प्लस, और आपको बोला बताओ इसका प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन ऑफ एल्कोहल, इसका प्रोडक्ट लिख के बताओ स्टूडेंट, फिर मैं आगे चलता हूँ, इसका प्रोडक्ट लिख के बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुकी है, एसीटॉल फॉर्मेशन कहते हैं इसको, एसीटॉल फॉर्मेशन कहते हैं स्टूडेंट, ऐसी रिएक्शन को एसीटॉल फॉर्मेशन कहा जाता है, बहुत बार पेपरों में पूछी जा चुकी है। अब मैं इसको कैसे बनाता हूँ, मैं मेरे लिए तो ये ऐसे देखता हूँ, C डबल बॉन्ड O, ये H है, अब यहाँ पर CH3CH2OH है, और ये वाला है जो न्यूक्लियोफाइल का काम करने जा रहा है, ये कहाँ पे जुड़ना है, इसके ऊपर H प्लस मैंने डाला ही है एसिड, क्योंकि उसके बिना ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देता है एसिड, जिससे कि कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा, फिर इस तरह से बना CH3CH, पहले OC2H5 आया ये वाला, और यहाँ पे OH आया, ये अभी रुका नहीं, आगे गया, एक मॉलिक्यूल और C2H5OH का रिएक्ट किया,
तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, OC2H5 OC2H5, ये क्या बन गया, एसीटाल। सर हमें इंटरमीडिएट दिखाने की जरूरत जरूरत होती है? नहीं है, पेपर में अगर एक ही नंबर का क्वेश्चन है सीधा दिखा दूंगा, वो अपने लिए मैंने बनाया ताकि मेरे को आसानी हो जाए। अगर वो कहीं दिखाएगा दिस गिव्स ए गिव्स बी, तब दिखाऊंगा, नहीं तो सीधा ही मैं लिख दूंगा फाइनल प्रोडक्ट पेपर में, ठीक है। ओके सर। तो ये एथेनॉल था, तो ये बन गया एथेनॉल एसीटॉल, एथेनॉल का एसीटॉल बन गया स्टूडेंट। अगर आपको मैंने ये दे दिया CH3COCH3 प्लस CH3OH, तो इसका प्रोडक्ट लिखना है। अब आप लिख लो इसका क्या आंसर आएगा। तो ये कीटाल्स ही बनने वाले हैं, लेकिन क्योंकि कीटोन्स के अंदर क्या होता है कि ये थोड़े बल्की ग्रुप्स होते हैं, आपने बताया था, तो इसलिए थोड़ी ये रिएक्शन कम होती है कीटोन्स में एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स, एड कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। तो वो कीटाल्स कहलाते हैं जो रिएक्शंस हमने शो की है। तो HCl गैस का हम यूज कर रहे हैं, उसका क्या फंक्शन है, उसने पूछा था व्हाई एसिड इज एडेड इन दीज रिएक्शंस। Cause the weak nucleophile. अब उसने क्वेश्चन ये पूछा था व्हाई ड्राई HCl इज एडेड, व्हाई ड्राई HCl इज एडेड in addition of alcohol, in addition of alcohol to aldehydes। तो आपने आंसर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स, वीक न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। फिर ड्राई HCl, ड्राई HCl H प्लस प्रोटोनेट्स, प्रोटोनेट्स द ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। क्या करेगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा, ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनिल, मतलब कार्बोनिल की ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। देयरफॉर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस क्या इंक्रीज कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर थे, ये H प्लस आ गया स्टूडेंट, तो इससे क्या हुआ, ये कहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे जुड़ गया, जी। तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये प्लस आ गया, तो फिर क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इसका डेल्टा चार्ज इंक्रीज हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई, किसकी, कार्बन की। इस तरह से ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। तो आपको दिख रहा है अब क्या हुआ, ये प्लस आ गया, ये OH बन गया, दिख गया। तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो गई है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोनिल इंक्रीजेस, हो गई इंक्रीज। तो अब ये जो वीक वाला न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये स्ट्रांग हो गया प्लस। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा, आपका जो अल्कोहल है ROH, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन इसके साथ अपना बॉन्ड बना सकता है, यही मतलब था। बोलो समझ में आ गया। जी सर। तो देखो रिएक्शन को समझना है, अभी तक जो मैंने रिएक्शन बताई ये सब पेपर में आ चुकी हैं और ये आती रहती हैं स्टूडेंट्स, इनको समझना बहुत जरूरी है।
तो हमें एक एक रिएक्शन को समझ के करना। अब एक और एडिशन रिएक्शन है जो पेपर में आने वाली है स्टूडेंट, वो है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्या अमोनिया न्यूक्लियोफाइल होता है स्टूडेंट्स? तुमने कहा हाँ होता है, इसके पास होती है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होता है लगा हुआ है, तो ये तो अपनी दे सकता है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन कर सकता है। तो ये अमोनिया है, इसके डेरिवेटिव्स का मतलब मैंने क्या बोला, अगर मैंने इसको एक तरीके से Z दिखा दिया तो ये यहाँ पे मैं चेंज करता जाऊंगा, इसके डेरिवेटिव बन जाएंगे, इसके डेरिवेटिव बन जाएंगे। ये अमोनिया है, अगर मैंने यहाँ पर R लगा दिया तो ये क्या R लगा दिया, एक हाइड्रोजन को हटा के इसको मैं ऐसे दिखा दूं अमोनिया को NH2H, ठीक है। अब ये इसको मैं हटाता जाऊं और इसकी जगह मैं ग्रुप लगाता जाऊं, NH2 कर दिया, और अगर मैंने NH2OH कर दिया, ये इसके कंपाउंड्स हैं। ये किसके बना रहा हूं मैं, ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। ये एमीन है, इसको हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। और अगर मैंने ऐसा ग्रुप लगा दिया NH2NH2, अब ये H, ये Z है, ये वाले मेरे Z हैं, ZROHNH2, इसे बोलते हैं हाइड्राजिन, ये हाइड्राजिन है। और अगर इसको मैं ग्रुप चेंज करता जाऊंगा, NH, अगर मैंने यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगा दी तो ये बन गया फिनाइल हाइड्राजिन, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजिन स्टूडेंट्स। इस तरह से मैं इसको चेंज करता जाऊंगा, ये सारे Z हैं, ये वाले ग्रुप कौन से मैं दिखा रहा हूँ, Z दिख रहा है ना, NH2H, ये Z है। तो ये ग्रुप मैं चेंज करता जा रहा हूं क्योंकि ये रिएक्ट करने जा रहे हैं, ये ऐड करने जा रहे हैं, किसके साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ ऐड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हम इनको। तो ये फिनाइल हाइड्राजिन मैंने दिखाया, फिनाइल हाइड्राजिन दिखाया स्टूडेंट मैंने, NH2NH, और फिर मैंने यहाँ पर ये ग्रुप लगा दिया और इसके ऊपर मैंने लगा दिया 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए, इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये है, ये इंपॉर्टेंट है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये सारे कंपाउंड हैं जो कि कार्बोनिल कंपाउंड से ऐड करेंगे, उसके ऊपर ऐड करेंगे स्टूडेंट, अब उनको ऐड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये अब NH2 है और मेरे पास NH ग्रुप है, इसके ऊपर मैंने CONH2 ग्रुप लगा दिया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, CONH2 लगा दिया NH2 के ऊपर स्टूडेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, NHCONH2, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था स्टूडेंट। तो इस तरह से हम कई कंपाउंड बनाएंगे, ये इसको ऐसे देख लो, और NH2, अच्छा इसको ऐसे दिखा देता हूँ, मतलब इसमें एक मिनट ठहरो, ये और आसान कर देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना है। हाइड्रोजन था, अब मैं एक और कंपाउंड दिखा रहा हूँ, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड कहते हैं इसको, दिखा रहा हूँ मैं, कहाँ गया हूँ, NH2 है और स्टूडेंट्स NH है और C डबल बॉन्ड NH2 है, C डबल बॉन्ड हो NH2 अगर दिखा दूँ तो इसको हटा देता हूँ, ये वाला लो, यहाँ पर है NH2। तो ये भी एक ग्रुप है हमारे पास, इसे बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। अब होता क्या है स्टूडेंट, रिएक्शन कैसे होती है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये NH2 और Z है, H लगा दूं तो अमोनिया, ये R लगा दूं तो एमीन, OH लगा दूं तो हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2 लगा दूं हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, सारे ग्रुप में लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो ये एडिशन रिएक्शन होने वाली है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। देखो इसका शॉर्टकट क्या है,
इसका शॉर्टकट क्या है, होगा क्या कि देखो फिर यहाँ पर ये देखिए ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इसके साथ अटैक करने वाला है और यहाँ पे नेगेटिव जाने वाला है और वो OH बनने वाला है। तो इसको अगर मैं इंटरमीडिएट, मुझे एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं वैसे बना रहा हूँ, इस तरह सा कोई इंटरमीडिएट बनने वाला है और फिर ये बाद में रीअरेंज होने वाला है। रीअरेंज होके ये क्या बनता है, ये यहाँ से वाटर निकल जाता है स्टूडेंट, वाटर निकल जाता है, ये देख रहे हो ना OH और H, ये वाला बाहर निकल जाने वाला वाटर। अगर वाटर निकल गया तो क्या क्या बचेगा, ये बनेगा C∼O N और Z, ये कंपाउंड का ये बनने वाला है एंड में। तो ये एडिशन हो गई है हमारे किसकी, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इसका मैकेनिज्म हमने अलग से अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, जो देखना चाहे देख ले, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है स्टूडेंट। होगा क्या, जैसे मेरे पास CH3 C∼O और H है, अब मैंने आपको ये वाला कंपाउंड दे दिया NH2NH2। अब क्या होगा, हमें फाइनल प्रोडक्ट लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता इसमें। हमारे लिए सबसे अच्छा ये है कि H2 मैंने इस साइड पे लिखा है, तो बस ये वाला ग्रुप निकाल दो स्टूडेंट्स और ये बॉन्ड बना दो। ये क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड ONH2 बन गया। तो ये हाइड्रोजन था और ये क्या बन गया, हाइड्रोजोन। तो ये एथेनॉल से हमारा एथेनॉल हाइड्रोजोन बन गया, एथेनॉल था ये एथेनॉल हाइड्रोजोन बन गया। तो ये एडिशन प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक अच्छी रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स की। तो इंटरमीडिएट हमें दिखाने की जरूरत नहीं है पेपर में, हम सीधे ही ये कंपाउंड बना देंगे, सीधे ही ये कंपाउंड बना देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 2,4-DNP टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कलर्ड कंपाउंड बनता है, इसमें बहुत अच्छा ऑरेंज टाइप का कलर बनता है, येलो या ऑरेंज रेड सॉलिड बन जाते हैं जब मैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता हूँ। तो देखो अगर मैंने कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिएक्ट कर दिया, 2,4-DNP टेस्ट कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 2,4-DNP टेस्ट। ये कलर्ड कंपाउंड बनते हैं स्टूडेंट, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। कलर्ड कंपाउंड्स हमेशा ही केमिस्ट्री में टेस्ट के काम आते हैं, मतलब येलो या ऑरेंज कलर के सॉलिड बनते हैं, येलो या ऑरेंज कलर के सॉलिड कंपाउंड्स बनने वाले हैं। तो इसलिए ये टेस्ट के रूप में काम आता है। अगर मैंने यहाँ पर CH3, ये है मेरा एल्डिहाइड, अगर मैंने इसको रिएक्ट किया स्टूडेंट, NH2 को मैं ऐसे लिखता हूँ NH, और ये मेरा है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो अब बहुत आसान है मुझे लिखना, मैं ये वाला वाटर यहाँ से निकाल दूंगा, तो क्या बनेगा फिर, CH3CH, यहाँ पर H है, ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ मैंने क्या जोड़ना है, फिर डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन जुड़ेगी स्टूडेंट, और फिर NH है और फिर आगे वही ग्रुप है हमारा। अब क्या बन गया, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे NO2 ग्रुप है। तो इसे बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। किसका बना है, एथेनॉल का। ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कलर्ड कंपाउंड हमें मिलेंगे, इसे बोलते हैं 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। इसे क्या बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये कौन सा कंपाउंड था मेरा, एथेनॉल। तो ये बना एथेनॉल 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजन स्टूडेंट। तो ये येलो या ऑरेंज कलर के सॉलिड बनते हैं, तो ये टेस्ट के काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेपर में कई बार आ गया। तो ये जितनी भी रिएक्शन हमने दिखाई है आप सबको ऐड कर सकते हो, बहुत ही शॉर्टकट मैंने ये बताया कि आपने इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकाल देना है, नाइट्रोजन को जोड़ देना है, तो ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स आप बना सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क हम दे रहे हैं, एक्सरसाइज दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम इनको फिर डिस्कस कर लेंगे।
it is a homework and exercise for you students that you can add the ammonia and its derivatives to the carbonyl compounds as a homework, और उनके प्रोडक्ट्स बनाइए और फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको सारा नोट कर लीजिए। कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं सर। नोट कर लिया आपने सारा? हाँ जी सर। फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। कल की क्लास का टाइम हमारा 2 बजे का। सर 11 रख लो। अच्छा, कल फिर क्लास होगी 11 o'clock। हाँ जी सर। 11:30 का टाइम दे दें, चलो फिर 11:30 कल क्लास करेंगे। ओके सर मैं आपको मैसेज कर दूंगी। अच्छा, ओके बाय बाय सर। ओके, गुड नाइट।